ट्रंप के गाजा प्लान को इजराइल ने दिखाया ठेंगा, सेना वापस बुलाने से किया इनकार। मुस्लिम देशों में खलबली, ट्रंप का प्रेशर भी नहीं आ रहा काम। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। गाजा से इजरायली सेना की वापसी की शर्तों पर इजराइल ने आज साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकन समर्थन वाले बोर्ड ऑफ पीस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इजराइल के पीएम से मुलाकात की। बैठक के तुरंत बाद जारी बयान में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जब तक हमास अपने पूरे सैन्य ढांचे को निष्क्रिय नहीं कर देता तब तक इजरायली रक्षा बल पीछे नहीं हटेगा। बोर्ड के बयान में कहा गया कि गलत रिपोर्टों के विपरीत हम स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थों से हमास के वादे के अनुसार सैन्य ढांचे को पूरी तरह निष्क्रिय किए जाने के बाद ही आईडीएफ येलो लाइन से पीछे हटेगा। यह नियम हल्के हथियारों, भारी हथियारों और सुरंगों सभी पर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम के समय तय हुई येलो लाइन अब पहले जैसी नहीं रही। गाजा को इजराइल और हमास के नियंत्रण क्षेत्रों में बांटने वाली यह सीमा रेखा पिछले एक वर्ष में काफी बदल चुकी है। इजराइल ने हमास के इलाकों में आगे बढ़कर अब गाजा के 60% से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इजराइल को मनाने की कोशिशों के बावजूद बोर्ड ऑफ पीस भी सेना वापसी की शर्तों पर कुछ नरम रुख अपनाता नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल का रुख अब तक सख्त बना हुआ है। बोर्ड के एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया था कि हमास निशस्त्रीकरण ढांचे के तहत इजराइल से येलो लाइन तक पीछे हटने की उम्मीद की जा रही थी। बयान के पहले ड्राफ्ट में आईडीएफ की पूर्ण वापसी का जिक्र था, जो हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण से पहले वापसी की संभावना जता रहा था, लेकिन जारी करते समय ये जो पूर्ण शब्द है ये हटा दिया गया। यह बदलाव तब हुआ जब बोर्ड इजराइल से मतभेद दूर करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सरकार ने बार बार कहा है कि हमास के पूर्ण निशस्त्रीकरण के पहले कोई भी सेना वापसी स्वीकार्य नहीं। इस संशोधन से हमास के साथ शांति वार्ता में नया पेंच फंस सकता है, क्योंकि हमास अब तक चरणबद्ध सेना वापसी और धीरे धीरे हथियार निष्क्रिय करने के मूल फॉर्मूले पर ही सहमत था। बोर्ड ने नेतन्याहू के साथ बैठक को सकारात्मक बताया और दोहराया कि मुख्य उद्देश्य अपरिवर्तित है। बयान में कहा गया कि लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं। गाजा पट्टा में हथियारों की पूरी तरीके से समाप्ति और बंदूक के शासन से नागरिक शासन की ओर बढ़ना है। इस तक पहुंचना एक प्रक्रिया होगी जिसे काम के अगले चरण में निर्धारित किया जाएगा। बोर्ड ने जोर दिया कि योजना का क्रियान्वयन दोनों पक्षों की सहमत रूपरेखा के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है।